वर्तमान में हम जेल की चर्चा आए दिन सुन रहे हैं। कई राजनेता को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया है। जेल के संबंध में कुछ बेसिक जानकारी हम बताना चाहते हैं कि जेल सामान्यतः केंद्रीय जेल, जिला जेल और उप जेल में वर्गीकृत होती हैं। कुछ विशेष प्रकार की जेलें अलग बनाई गई हैं, उनके अलग है। जैसे तिहाड़ एक विशेष सुदृढ़ जेल है। जेल में जो कैदी जाते हैं, जिनको कारावास की सजा दी जाती है, या जो न्यायालय जिनको जेल भेज देती है, या जमानत ना होने की वजह से जो लोग को जेल में रहना होता है, ये कितने प्रकार के कैदी होते हैं। सामान्यतः लोगों के दिमाग में रहता है कि ये जेल में सभी बंदी कैदी एक ही प्रकार के, ऐसा नहीं है। जेल में जो सबसे एक कहना चाहिए कैदी जो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर विशेष ध्यान रखा जाता है, वह होते हैं प्रथम श्रेणी कैदी। इससे प्रथम श्रेणी कैदी के तहत ऐसे कैदी होते आते हैं जो कोई ठग हो, एक लुटेरा, डकैत या पेशेवर अथवा विशेष खतरनाक अपराधी, जिसे जघन्य अपराध में या संगठित अपराध में, जैसे डकैती, हत्या आदि में दंडित किया गया हो, तो इसको प्रथम श्रेणी कैदी मानते हैं। और इनको एक अलग से जेल में रखा तो अन्य कैदियों के साथ जाता है, लेकिन इनके ऊपर अलग ध्यान रखा जाता है विशेष सुरक्षा का। और कई जेल में जेल अधीक्षक के द्वारा इनको एक अलग विशेष प्रकार का ड्रेस, जिसमें कि कुर्ता, काले रंग का कुर्ता या लाइन वाला कुर्ता इनको पहनने के लिए दिया जाता है, ताकि ये दूर से ही पहचान में आ जाए। दूसरा जो कैदी होते हैं वो आपराधिक कैदी होते हैं। आपराधिक में एक प्रकार होता है सिद्ध दोष कैदी, यानी जिनको ऐसे आपराधिक कैदी जिनको दंडादेश पारित हो गया है और किसी न्यायालय द्वारा, दांडिक न्यायालय द्वारा, जिसमें कि या सेना न्यायालय द्वारा दंडादेश पारित कर दिया गया है, सजा सुनाई जा चुकी है। दूसरे कैदी होते हैं गैर सिद्ध दोष या विचाराधीन कैदी, अंडर ट्रायल प्रिजनर। ये सबसे ज़्यादा जेल में आजकल जिला जेलों में और केंद्रीय जेल में सबसे ज़्यादा संख्या इन अंडर ट्रायल या विचाराधीन कैदियों की रहती है। और जो आजकल कई लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अंडर ट्रायल के रूप में काफ़ी चर्चा उनकी हो रही है। ये जो विचाराधीन कैदी हैं, इनको सम्यक रूप से अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाता है, यानी वो प्रॉपर्टी तो न्यायालय की है। जब तक न्यायालय यानी उनको जेल में रखना चाहेगा, जेल में रखेगा, और जब चाहे तो जमानत भी दे सकता है, या अन्य उसमें जब सजा भुगता जाएगी तो यदि वो सजा में छूट जाते हैं, बेदाग बरी हो जाते हैं, तो जेल से बाहर आ जाएंगे, अन्यथा वो सिद्ध दोष कैदी के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक प्रकार के जेल में कैदी और होते हैं जो सिविल कैदी होते हैं, सिविल कैदी कहलाते हैं, सिविल प्रिजनर। ये कोई डिग्री है, न्यायालय की किसी डिग्री के निष्पादन में उनको जेल में भेजा जाता। कोई उन्होंने ऐसा अपराध नहीं किया है, कोई हत्या, मर्डर या लूट इस टाइप का, छुरेबाजी इस टाइप का कोई अपराध नहीं किया है, क्रिमिनल नहीं है, लेकिन किसी डिग्री में के पालन में वो डिफाल्टर होने से उनको जेल भेजा गया होगा, या राजस्व का बकायेदार है, राजस्व न्यायालय ने उनको जेल भेजा है, या विशिष्ट अपराध में कुछ ऐसी सजा होती है जिसमें सिविल का प्रावधान है, तो उसमें ये सिविल कैदी इसके रूप में होते हैं। इनको सामान्यतः अलग रखा जाता है और उनके भोजन वगैरह की एक अलग व्यवस्था होती है, उनसे राशि वगैरह चार्ज की जाती है। पांचवें प्रकार के जो कैदी जो होते हैं वो महिला कैदी होती हैं। महिला कैदी
के लिए एक जेल के ही अंदर एक 4 दीवार रहती है और उस महिला बैरक अलग होती है। उनका दरवाज़ा अलग रहता है, गेट अलग होता है और उसका स्टाफ अलग होता है। महिला कैदी का जो महिला बैरक होती है, उसकी जो वार्डन होती है, वो पहरेदार जो होती है वो महिला ही होती है। बाकी महिला जेल में रात्रि के समय पुरुष में जो स्टाफ अधिकारी वगैरह हैं वो नहीं जाते हैं और जेल में जो भी व्यक्ति जाता है तो उसकी एंट्री मेन गेट पे होती है और यदि वो किसी वजह से महिला जेल में भी जो उसको जाना है, महिला वार्ड में जाना है, तो उसकी द्वारा एंट्री होती है और इस पे काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि महिला जो बैरक्स हैं और महिला उसमें हैं अनावश्यक रूप से ना रहें और इनका एक जो है वो प्रतिबंधित रहता है ताकि उसमें एक समस्या ना हो।